हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप सब सही होगा। तो आज के जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना, कैसे उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, कैसे हमें अपना जितना आता है उससे ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं टेस्ट में, या फिर फॉर एग्जांपल एग्जाम में कैसे गेन करना है। तो इस चीज़ पे डील करने से पहले मैं तुमको कुछ बातें हैं जो अपन को करनी है यार। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डील करना चाह रहा हूँ आज। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे मुझे कहते हैं, सर आप सिर्फ लड़कियों को मोटिवेट करते हो, हमें तो करते ही नहीं हो, हम डीमोटिवेटेड फील होते हैं। तो बॉस देख लो, एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ लो, लड़कियों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें है। हमें मतलब है ना, ऐसे हमें मतलब लड़कों को है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो देखते हैं। कितना दिन, कितने लड़के ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाते हैं। बहुत कम लड़के ऐसे होंगे, मतलब अगर मैं 1000 में गिनूँ तो 2-3 लड़के होंगे जो अपने पेरेंट्स को खाना खिलाते होंगे बना के। और लड़कियों का तुम देखो, शादी के बाद वो दूसरे घर में जाती हैं। दूसरे मतलब नॉट अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हैं, वो दूसरे मतलब अपने हस्बैंड के घर पे जाके रहती हैं। उनके पेरेंट्स को वो अपना पेरेंट्स समझती हैं, उनके भैया को वो अपना भैया समझती हैं। देन दे कुक फॉर देम, उनके लिए खाना बनाती हैं और थ्रू आउट देयर लाइफ। समझ रहे हो, मेरी माँ मेरी बहन, यानी हमारी माँ हमारी बहन ये करती हैं। तो डू दे नीड मोटिवेशन फ्रॉम अस? क्या उनको हमसे जरूरत है मोटिवेशन की? नहीं भाई, उनको हमसे जरूरत नहीं है। डू वी नीड टू अक्नॉलेज देम? यस वी डू नीड। हमें अक्नॉलेज करना चाहिए इस चीज को। क्या उनको हमारे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है? नहीं, उनको जरूरत नहीं है हमारे एक्नॉलेजमेंट की। हमें इसलिए एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमें मोटिवेटेड फील होना चाहिए इस एक्नॉलेजमेंट से, कि वो ऐसा करती हैं, वो इतना कर रही हैं, तो हम तो यार थोड़ी बहुत चीज़ पढ़ाई लिखाई तो कर ही सकते हैं। इस तरह की बात है ना। तो लड़कियों को मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं मोटिवेट तो लड़कों को कर रहा हूँ। और लड़के हो नहीं रहे तो इसमें मैं क्या कर लूँ? इसमें पॉजिटिव तो आपको निकालना होगा ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है यार, तुमको टेलीग्राम ग्रुप में आज हमने एक मैसेज सर्कुलेट किया है जिसमें तुमको बताया हमने कि हमने एक अच्छे एजुकेटर से कांटेक्ट किया था आपको पॉलिटी पढ़ाने के लिए। और जो उन्होंने बातें कही हैं, दैट इज वेरी शॉकिंग। आई वोंट से शॉकिंग, मतलब आई न्यू, मतलब वी पीपल नो कि दिस इज हाउ द मार्केट फंक्शंस। ऐसे ही मार्केट फंक्शन करता है। उन्होंने क्या कहा, मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया, ये आप सबको पता है, डिनाई कर दिया, बोला सब्सक्राइबर बेस कम है आपका, पैसे नहीं तो आप कुछ एक्नॉलेजमेंट तो मिले, नाम ही हो। तो उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने हमें सजेस्ट किया है। क्या सजेस्ट किया है कि सर आप वीडियोस रिकॉर्ड करके रख लो, जब मार्क एग्जाम का डेट अनाउंस होगा आप उस समय वीडियो अपलोड करना। मतलब आप इनकैश करो बच्चों की एंग्जाइटी को। अभी आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहे हो, उस पे कितने व्यूज आ रहे हैं। उन्होंने प्रूफ किया इस बात को कि जब एग्जाम से 1 वीक 2 वीक पहले आप वीडियो डालते थे तो उस पे आपके 4 के 5 के व्यूज होते थे। और आज आप इतने क्वालिटी वीडियो डाल रहे हो, उस पे 500 600 मैक्सिमम 1000 1500 व्यूज हो रहे हैं। तो ये आप, उन्होंने हमें पॉइंट आउट करके कहा कि ये आपकी कमी है कि आप इस चीज़ को इनकैश नहीं कर पा रहे हो। अभी आप ज़्यादा वीडियोस मत डालो, अभी आप बस वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो। जब एग्जाम के डेट अनाउंस होंगे, बच्चे में एंग्जाइटी होगी, दे विल लुक फॉर कंटेंट, गुड क्वालिटी कंटेंट, और आप गुड क्वालिटी कंटेंट दे ही रहे हो, तो वो आपके चैनल पे रश होगा, व्यूज बढ़ेगा। उसने एग्जाम्पल लिया कि एक बड़ी कोचिंग संस्थान है आज के डेट में यूपीएससी के लिए कोचिंग कराती है, वो देखो अभी उसने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया 1 वीक 1 मंथ पहले। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि सारी कोचिंग ऐसा ही क्यों करती है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी 1 वीक पहले बताएगी। लाइव सेशंस भी, मैराथन कोर्स, पापा वीडियो मम्मी वीडियो, 300 घंटे की क्लास, 400 घंटे की क्लास, ये साला 1 वीक पहले ही क्यों लाते हैं ये लोग? ये 1 महीने पहले 2 महीने पहले क्यों नहीं लाते हैं? जैसे हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अभी बता रहे हैं। हमारा एम ही यही है कि मैं आपको पहले बताऊं ताकि यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी दैट। ये नहीं है कि साल मैं अपने व्यू के लिए मैं 10 दिन पहले आपको बता दूं अपने व्यू के लिए, और आपको मेरे को बस व्यूज मिल जाए, आप जाओ भाड़ में। मुझे ऐसा नहीं करना है। दिस इज नाउ नॉट हाउ वी पीपल एट बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला वांट टू फंक्शन। वी डू नॉट वांट टू फॉलो द ट्रेंड विच अदर्स हैव ऑलरेडी सेट। वो गलत ट्रेंड है, हमें वो फॉलो ही नहीं करना है। हमारा एम ना व्यूज़ का है, हमारा एम ना तुमसे पैसे लेना है। और जब पैसे लेना होगा भी तो हम तुमसे डंके की चोट पे बोलेंगे कि हम पैसे लेना चाह रहे हैं क्योंकि हमें ये करना है। विल टेल यू कि हमें पैसे वो कहाँ खर्च करने हैं, और वो इतना मिनिमल फी होगा
कि तुम्हारे एक टाइम बाहर खाने का वो फी हो, मतलब जितना तुम स्पेंड कर देते हो। और जिस बच्चे के पास वो भी नहीं होगा, मतलब आई कैन गिव यू गारंटी कि कोई भी डिजर्विंग बच्चा हमसे नहीं छूटेगा फाइनेंशियल कॉस्ट पे, कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें नहीं पढ़ा पा रहे हो, ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, विल स्टॉप टीचिंग यार, हमारा एम पैसा कमाना है ही नहीं। तो एक और हमें शिकायत है यार तुमसे, कि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि तुम यार, अगर तुम्हें हमारा कंटेंट सही लगता है तो तुम दूसरे बच्चों को नहीं बता रहे हो यार। दूसरे बच्चों को बताओ ना, इतने श्रूड होने की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में इतना श्रूड बनोगे तो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। भले तुम एग्जाम पास कर लो, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जाम तो यार थोड़ा सा माइलस्टोन होना चाहिए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर तुम एग्जाम पास भी कर जाते हो और इतने श्रूड हो जिंदगी में, एक बहुत अच्छी कहावत है, कर्मा इज अ बिच। तो कर्मा घूम के आएगा तुम्हारे पास, जैसी करनी वैसी भरनी। बचपन में पढ़ा होगा, एक मूवी भी थी गोविंदा की, शायद तुमने देखी होगी। तो जैसा तुम, स्वर्ग और नर्क इसी संसार में बॉस, इसी लाइफ में सब देखना पड़ेगा। जैसा तुम करोगे वैसा बोओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि हमारे वीडियो से तुमको फायदा हो रहा है, तुमको मतलब जो बीपीएससी के एस्पिरेंट है उनको फायदा हो रहा है, तो अपने दोस्त को रिकमेंड करो यार, उसका भी फायदा कराओ। फिर तुम दोस्त काय को हो उसको? सिर्फ साथ में सिगरेट पीने के लिए दोस्ती नहीं चाहिए ना। सिर्फ साथ में जाके हाँ नाश्ता कर लिए, खाना खा लिए, चाय पीने के लिए चाय शेयर कर लिए, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। अगर आप जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न हो तो आप करो यार, उससे भी शेयर करो। हमारे वीडियो पे, मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो पे लोग कमेंट करते हैं सर हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। निखिल भाई हिंदी पे वीडियो बना रहे हैं, उनके वीडियो पे कमेंट करो सर इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ। डिसाइड कर लो भाई क्या चाहिए। अगर हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो प्रॉपर प्योर इंग्लिश चैनल हो जाएंगे, सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे तो हिंदी चैनल हो जाएंगे। तो मैं इतनी हिंदी तो बोल ही देता हूँ कि तुमको समझ में आ जाए। और हिस्ट्री के वीडियो में निखिल भाई इतनी अंग्रेजी तो बोल ही देते हैं, उसमें यूरोपियन को अब क्या बोलेंगे, यूरोपियन ही तो बोलेंगे। फ्रांसीसी को क्या बोल देंगे, फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच, तो तुम समझ ही रहे हो। आगमन मतलब अराइवल, तो समझ ही रहे हो भाई, बिहार के हैं अपन, इतना तो अपन को आता ही है। तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, डोंट कमेंट यार, स्टडी हार्ड। दूसरा, पॉलिटी शुरू कर दो सर। भाई जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, 3 लोग हैं हम, 4 लोग, एक मैडम को मिला लो, 4 लोग हैं हम, क्या क्या हम शुरू करवा दें। और कैसे करवाते हैं, जिनसे कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं आपके सब्सक्राइबर ही नहीं है, हम क्यों पढ़ाएं आपको, आप पैसे तो ले नहीं रहे हो, है ना। तो यार प्लीज लुक एट दिस, इफ यू फाइंड आवर वीडियोस इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग से भी ज़्यादा नॉट इंटरेस्टिंग भी है भाई, अगर यूजफुल है तो प्लीज़ डू स्प्रेड द वर्ड। दूसरे लोगों को बताइए कि ये वीडियो, मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वाले छात्र बताते होंगे, मुझे ये पता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे श्रूड होते हैं यार, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है बचपन से। मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, मैं बड़े सेल्फिश से होते हैं, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज हाउ माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन। तो अगर ऐसा नहीं है तो लेट्स सी क्या होता है। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं यार, आज के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। लेट मी काम डाउन, है ना। आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। कहानी है हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। इस वीडियो को भी शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम लोग एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, 50 क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी से मार्केट में हल्ला हो गया है। कुछ लोग हैं, कुछ दूसरे कोचिंग टीचर्स भी हैं हु आर वेटिंग फॉर द टेस्ट सीरीज, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमारे टेस्ट से क्वेश्चंस मार्केट एग्जाम में आते हैं। तो दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द डिस्कशन पार्ट ऑफ दैट टेस्ट सीरीज, विच विल डेफिनेटली मेक इट प्राइवेट, है ना। तो द थिंग इज कि ये वीडियो किन के लिए, हाँ सिलेबस क्या होगा उस टेस्ट सीरीज का, उस टेस्ट सीरीज का सिलेबस होगा जो भी हमारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, या फिर उस तारीख तक जो अवेलेबल होंगे वो वीडियोस होंगे हमारे, सिलेबस होगा हमारा। एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी, पहले हम एग्जाम से पहले एक दिन में एक वीडियो डालते थे, अब हम एक दिन में 2 वीडियो डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम एग्जाम तक वेट करो। एग्जाम से पहले का 1 महीना तो रिवीजन का होता है यार, हम तो चाहते हैं तुम्हारा सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए। हम दूसरे कोचिंग की तरह नहीं है कि एग्जाम से 1 महीना पहले ही सारा कंटेंट डालेंगे, 300 घंटे का क्लास चलाएंगे, 400 घंटे का क्लास, पापा वीडियो एग्जाम से एक दिन पहले लाएंगे, मम्मी वीडियो एग्जाम से 2 दिन पहले लाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। द थिंग इज हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। जिन बच्चों को, अभी आपने 2 पेपर दिए हैं, 67th बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम दिया है। चलो सीडीपीओ तो मैं मान लेता हूँ कि बहुत कम बच्चों ने दिया होगा, 67 तो ऑलमोस्ट जो सीरियस एस्पिरेंट है, नॉन सीरियस भी है यार, 6 लाख फॉर्म आता है, 6 लाख तो सीरियस होते नहीं है, तो सब ने दिया ही होगा। उसमें जिनको भी 150 में 140, 135, 125, 130 आ रहा है,
भाई मत देखो ये वीडियो, चले जाओ। तुम उल्टा हमको सिखाओ कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। ठीक है, आपको इसकी नीड ही नहीं है। आप हमें कमेंट्स या फिर एक राइट अप लिख के हमें मेल कर दो। हमारा मेल आईडी है कि सर ऐसे एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आपको 140 नंबर आएगा। या फिर जो बच्चों को 60 65 आ रहा है, तुम जाके पहले वीडियोस देख लो यार, तुम्हें इसकी अभी नीड नहीं है, जब नीड होगी मैं बता दूंगा। तुम्हें पहले 60 से 80 पे आना है, उसके बाद ये वीडियो की तुम्हें नीड है। ये वीडियो यूजफुल उन्हीं के लिए होगा जो हम जैसे मीडियोकर बच्चे हैं, जिनका मार्क्स रेंज करता है 70 to 100 के बीच में। 60 से तुम 120 नहीं पहुंच जाओगे ये वीडियो देख के, लेकिन तुम 100 से 105 106 पहुंच जाओगे। तो ये वीडियो तुमको हेल्प करेगा सिर्फ 5 6 मार्क्स क्वेश्चंस पढ़ाने में, है ना। और एक चीज़ और है कि कुछ भी मैं नया नहीं बताऊंगा इसमें, मतलब इसमें कुछ ऐसा भी नहीं बता दूंगा कि मैंने रिसर्च किया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ तुमको जाना हुआ है, मैं बस एक जगह एकत्रित कर रहा हूँ उन चीज़ों को, है ना। चलो देखते हैं किसी भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं हम देख लेते हैं। द क्वेश्चन विच कम्स आर ऑफ, मैंने इसको ऐसे सेग्रीगेट किया है, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है इजी, वन लाइनर क्वेश्चन जिसको कहते हैं। दूसरा को मैंने इजी को फिर फर्दर मैंने डिफरेंशिएट किया है। एक होता है वन लाइनर, एक होता है मोर देन वन सेंटेंसेस आर टू बी रेड। उसमें मतलब एक सेंटेंस से ज़्यादा होता है, 4 5, मैं एग्जाम्पल दूंगा आगे। लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इजी ही होते हैं बट वो लेंदी होते हैं, उसमें टाइम आपको लगेगा। फिर होता है मॉडरेट क्वेश्चन जिसमें आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हो। फिर होता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको मैं कहता हूँ नो क्लू क्वेश्चन, उसमें कोई क्लू ही नहीं लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता। अपना एग्जाम 150 क्वेश्चन का होता है, तो मैंने एक टिपिकल स्टैंडर्ड पेपर जो होता है बीपीएससी का, उसमें कितने कितने किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने रखा है। ये देखो इजी के 40 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि वन लाइनर्स होते हैं, जिसमें मोर देन वन सेंटेंसेस आर टू पीरियड, उसके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। लेंदी जो क्वेश्चन होता है ये टिपिकली मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। ऑप्शंस कैन बी एलिमिनेटेड वाले में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। नो क्लू क्वेश्चन में भी 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो जैसे विच वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्लेस। दिस इज इजी एंड वन लाइनर क्वेश्चन, ये सबको आता है, ऐसा है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो आप तैयारी छोड़ दो, ये आना ही चाहिए सबको। इसी तरह का इजी का एक और क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने बुलाया चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो उसमें आंसर क्या होता है, ये सबको पता है उसका आंसर क्या है ना, शुक्ला साहब ने बुलाया था। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल दूं कि एक 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ था, फिर मैं लखनऊ सेशन की डिटेल्स डाल दूं कि मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच पैक्ट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स साथ में आए थे, उस सेशन में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, वहीं पे जाके शुक्ला साहब गए थे, वहां पे जाके किस इंसान ने गांधी जी को इनवाइट किया चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो ये क्वेश्चन आंसर सेम हो जाएगा शुक्ला जी, बट ये क्वेश्चन फॉल कर जाएगा इजी बट मोर देन वन सेंटेंसेस आर टू बी रेड में, है ना। अब देखो ये सवाल देखो, ये है इजी क्वेश्चन बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन। कह रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में कौन सा ट्रू है। इसमें आपको चारों के चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको लॉजिक लगा, फिर आपको समझना होगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो जब हम अभी इन दोनों पे बात कर लेते हैं, जब हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज फॉर दैट मैटर अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि चलो 1 नंबर से शुरू करते हैं 150 तक साथ में जाएंगे। नहीं, हमारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, दैट इज इजी एंड वन लाइनर क्वेश्चन को हम पहले टारगेट करें। और यही वो क्वेश्चन है, यही वो सीगमेंट है जहाँ पे आप गलतियां कर देते हो, जहाँ पे आप मतलब हम और आप गलतियां कर देते हैं। तो मान लो जैसे इस क्वेश्चन को, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज, आदमी ने सीडीओपी में आया था, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज देखा 20 से 20 किलो हर्ट्ज लगा दिया, बट वो इंसान का थोड़ी ना पूछ रहा था, वो तो कैट का पूछ रहा था। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू गिव 1 or 2 seconds एक्स्ट्रा टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो होता है उसको हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। मतलब जब मैंने 150 क्वेश्चन स्कैन करा, उस पे चलो मुझे 30 या 35 सवाल ही लगे जो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनको बना लो। बट डू नॉट बी इन अ हरी, मतलब गिव 1 or 2 seconds एक्स्ट्रा। उस 30 से 35 सवाल बनाने में तुमको हार्डली 15 मिनट लगेंगे। उस 15 मिनट में 30 से 35 सवाल बनाओ, उसको इंसर्कल कर लो, बबल में भर लो अपने OMR शीट में। फिर जाओ सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में।
जो आपको लगता है ईज़ी तो है, जैसे साइंस के क्वेश्चन ईज़ी तो हैं, बट उसमें ज़्यादा सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। टेक योर टाइम, जैसे मान लेते हैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, 15 से 20 मिनट लगा, उसको बना लो, फिर एनसर्कल कर लो। फिर आता है इजी बट लेंथी क्वेश्चंस, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, जिनको कॉन्फिडेंस है मैथ्स वाले पोर्शन पे, वो इजी और लेंथी वाला भी बना लो, उसको भी कर लो। उसके बाद फिर एनसर्कल कर लो। जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, लीव दैट क्वेश्चन। ये 3 कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं 1, 2, 3, ये आप 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट में आप ईज़िली कर लोगे। और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए? 50, 75, 90 क्वेश्चंस आपने 1 घंटे में अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आपके पास बच रहे हैं 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, मॉडरेट एंड नो क्लू क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ मॉडरेट एंड नो क्लू क्वेश्चंस आर। दिस इज़ नो क्लू, दिस इज़ नो क्लू। चलो मॉडरेट क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल लिया है क्या? नहीं लिया है मैंने मॉडरेट क्वेश्चन का एग्जांपल। कोई नहीं। मॉडरेट क्वेश्चन का एग्जांपल वो होता है जिसमें अपन को ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं। अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर करके वहां तक पहुंच सकते हैं, या फिर अगर 4 ऑप्शन है तो 2 तो अपन एलिमिनेट कर ही लेंगे। और नो क्लू क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चंस। बट इसको भी मैं नो क्लू क्वेश्चन, जैसे कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो इसका आंसर, जैसे मान लो मुझे नहीं पता है इसका आंसर क्या होगा, कुछ बच्चे इसका आंसर मान लेंगे कि अरावली है, कुछ हिमालय श्रेणी, कुछ पूर्वी घाट मान लेंगे। बट आपको पता है कि बिहार की परीक्षा दे रहे हैं, और ये तीनों बिहार में उतना प्रोमिनेंटली फाइंड नहीं किए जाते हैं जितना विंध्याचल श्रेणी फाइंड की जाती है। तो जब आप बिहार की परीक्षा दे रहे हो, तो ऐसा ऑप्शन टिक करो ना जो बिहार से रिलेटेड हो। तो आंसर अगर नहीं आता है मान लो मुझे, तो मैं ए मार के आ जाऊंगा, और होपफुली ए ही आंसर होगा इसका। सिमिलरली ये क्वेश्चन है जो नो क्लू क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप इसको दिमाग लगाओगे और एलिमिनेशन मेथड से जाओगे, तो ये भी आप सही कर लोगे। जैसे जिस भी बच्चे ने ये किया है, ये सही किया है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है। तो मॉडरेट क्वेश्चंस और नो क्लू क्वेश्चन आपको लास्ट में एलिमिनेट अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट में भी अटेम्प्ट और आंसर्स वैसे, जैसे नो क्लू क्वेश्चन में आंसर्स वैसे टिक करना विच हैज गॉट सम और अदर रेलिवेंस, जो बिहार से रिलेटेड हो या फिर इंडिया से रिलेटेड हो। अब जैसे मान लो मुझे नहीं पता है कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, और उसमें इंडिया ऑप्शन है, तो मैं डेफिनेटली इंडिया मार के आऊंगा, जिस भी साल के लिए पूछा, भले वो गलत हो। नो क्लू भी नहीं है मेरे को, और मेरे को गेस करना ही है। तो ऐसा कुछ करना जो बिहार इंडिया से रिलेटेड हो, है ना। अब देखो, ये तो हो गया हाउ वी आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक बार में अपन एक पेपर, 2 घंटे का जो पेपर होता है, उसको अपन कम से 3 से 4 बार स्कैन कर रहे हैं। मतलब एक बार हम इजी क्वेश्चन वन लाइनर मार रहे हैं, फिर दूसरी बार में हम इजी क्वेश्चंस जिसमें मोर देन वन सेंटेंसेस आर टू बी रेड मार रहे हैं, फिर तीसरी बार में हम मॉडरेट क्वेश्चंस मार रहे हैं, फिर से मैं 150 क्वेश्चंस देख रहा हूँ। 150 क्वेश्चंस बचे कहाँ? जब आपने पहली बार में 40-45 क्वेश्चन बना दिए इजी वन लाइनर वाले, तो दूसरी बार में तो आपके पास 100 ही क्वेश्चन बचे, फिर तीसरी बार में आपके पास 75 क्वेश्चन बचे। इस तरह करके आप पेपर सॉल्व करो। ये तो हो गया आप टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना इज ओनली वन पार्ट ऑफ गिविंग टेस्ट। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ टेस्ट। एनालिसिस ऑफ टेस्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। द डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल है, इसका आंसर मान लेते हैं ए होगा। ये आपको आता था, आपको याद था। लेकिन बाकी बी सी डी किस में यूज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में आए हैं, ये वर्ड आपके टेस्ट सीरीज में यूज हो रहे हैं, तो आपको इनका रेलेवेंस भी पता होना चाहिए कि मोटर किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल किस पे बेस्ड होता है, कौन से डायोड यूज होते हैं सोलर सेल में। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आ गए, तो आपको एस्कर्स और ड्रमलिन के बारे में पता होना चाहिए सबका सब। इसमें जैसे विंध्याचल श्रेणी आ गई, तो आपको विंध्याचल श्रेणी पता होना चाहिए, हिमालय श्रेणी पता होना चाहिए, अरावली श्रेणी पता होनी चाहिए, पूर्वी घाट पता है तो पश्चिमी घाट आप खुद से एक एक्स्ट्रा ले लो, उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। दिस इज द वर्क विच यू नीड टू डू आफ्टर योर टेस्ट, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट। एक सेपरेट नोटबुक बनानी होगी आपको, जिसमें आप टेस्ट सीरीज एनालिसिस लिखोगे, और उसमें ये सारी चीज़ें लिखोगे, 2-3 लाइन में सबका डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में दिया है, तो आपको एलोट्रोप्स पता होने चाहिए, दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना।
तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, और दिस इज़ हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर टेस्ट। और बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि हम वी आर प्लानिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज ने एक टेस्ट, एज ऑफ नाउ तो एक टेस्ट ही प्लान्ड है। ट्राई करना ये वाला मेथड अटेम्प्ट करने का उस टेस्ट में, फिर देखना कि आप सही से इम्प्रूव कर पा रहे हो या नहीं। लोग इस वीडियो को, नॉर्मली मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग इस वीडियो को लास्ट में लाते हैं एग्जाम से 5 दिन 6 दिन पहले, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता यार। जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे तो हाउ विल यू नो कि दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू। इसलिए मैं इसको 2 3 महीने पहले ही मैं ला रहा हूँ। ट्राई करो, टेस्ट करो, अगर सही लगता है तो ही फॉलो करो, नहीं लगता तो डोंट फॉलो। फिर डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी जो एग्जाम में आप यूज़ करोगे, ठीक है। स्टडी वेल, एंड इफ़ यू फाइंड आवर वीडियो यूजफुल, लेट अदर्स नो अबाउट इट यार, है ना। चलो, बाय, टेक केयर, है ना।